शांति, गुड मॉर्निंग। आज है 26 मई 2020। आज का सुमान है मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। योगाभ्यास। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ सफलता के सितारे में समाती जा रही है। मुझ सितारे से निकल रही किरणें संसार की सर्व रोगी, दुखी, अशांत, भटकती, तड़पती आत्माओं के दुख, चिंता, तनाव इत्यादि सब बीमारियों को समाप्त कर रही है। सभी आत्माएं परमात्मा शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव कर रही है। चिंतन, स्व, ड्रामा और प्यारे शिव बाबा पर संपूर्ण निश्चय ही हमें निश्चिंत बनाता है। जो सोचूंगा वही होगा, इसीलिए सदा निश्चिंत रहता हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने कल्प कल्प सफलता प्राप्त की है। ओम शांति। मीनल बहन, योगी जीवन बड़ा प्यारा है, ये प्रभु का वरदान है। ये गीत जरा बजाए प्लीज। प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। सीरत की वो है सूरत, त्याग तप की वो है मूरत। प्रभु सीरत की वो है सूरत, हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार।
प्रेम भावना नेक कामना, मन में होता शुद्ध विचार। धरती पर वो सुख का सूरज, धरती पर वो सुख का सूरज, बांटे सब में प्यार। पांच तत्व का वो है मालिक, जग की जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन दान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मिलिंदा बहन, गुड मॉर्निंग। प्रसन्न भाई, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे ये गीत बजा, योगी जीवन बड़ा प्यारा ही है, ये प्रभु का वरदान है, क्योंकि हमारा जीवन वरदानों से पल रहा है। अगर ये वरदान नहीं होता तो शायद इतनी शक्ति नहीं मिलती हम स्वयं को परिवर्तन करने की। अर्थात भोगी से योगी। मैं देख रही हूँ अभी प्रैक्टिकल में कि भोगी जीवन क्या होता है। बस भोजन बनाने के लिए, उस भोजन को कमाने के लिए, खाने के लिए, खाने की वैरायटी को प्राप्त करने के लिए ही पूरा समय चला जाता है। कुछ और तरीके की मनन चिंतन और आध्यात्म की प्रोग्रेति, उन्नति के लिए तो अगर कोई भी एक सेकंड भी उनके पास समय ही नहीं है, तो तब हमने ये देखकर समझा ये तो भोगी जीवन है। सच्ची जो बाबा बोलता है योगी जीवन, अर्थात अपने लिए समय उनके पास रहता है। आज योग को जीवन का सहज और स्वाभाविक स्वरूप कैसे बनाएं? योग को जीवन का सहज और स्वाभाविक स्वरूप कैसे बनाएं? इस विषय के ऊपर हम भाई साहब की चर्निंग सुनते हैं। ये पुस्तक कुल मिलाकर 225 पेज की है और हम 100 पेज पे हैं। एक बात हमने साकार बाबा की जीवन में देखी है कि उनका योग नेचुरल अर्थात स्वाभाविक स्वरूप बन गया था। केवल ऐसा नहीं कि सब पालती मारकर बैठे, लाल लाइट जलाकर रखे, कोई विशेष गीत बजाए और तब ही योग लगेगा। लाल लाइट से या फिर व्हाइट साड़ी से कह लो, या इन चीजों से योग का कनेक्शन नहीं है। पर हाँ, योग होने के बाद ये चीजें अपने आप आ जाती है। तो केवल ऐसा नहीं है, है ना? बाबा के शरीर में बहुत लचक थी, शरीर को साधा रखा था। बाबा पालती मारकर बिल्कुल सीधे बैठे थे। और एक बार जयपुर से एक मंत्री आए थे जिनका नाम हरि भाऊ उपाध्याय था। उन्होंने संस्था के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता था कि संस्था ऐसी है, क्योंकि जब बहनों ने संपर्क में आते थे तो समझते थे कि ये बहनें बहुत अच्छी हैं, इनको शिक्षा देने वाले भी होंगे, वे इनसे भी अच्छे होंगे। लोग जो गलत बातें कहते थे उन्हें वो मानते ही नहीं थे, फिर भी वे स्वयं देखना चाहते थे। पहले वो शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले अजमेर के मुख्यमंत्री थे, राजस्थान तो बाद में बना। जब वो आए थे तो बाबा से मिले। वो कम आयु वाले थे और बाबा तो उनसे ज्यादा आयु वाले थे।
बाबा एकदम सीधे बैठे थे और उस बेचारे की तो गर्दन और कमर भी थोड़ी झुकी हुई थी। उनको शर्म आ रही थी कि देखिए बाबा कितने सीधे बैठे हुए हैं। जिसने साधना ना की हो वो ऐसा नहीं बैठ सकता। उन्होंने समझा कि इस व्यक्ति ने बहुत साधना की हुई है, क्यों ये ऐसा सीधा बैठते हैं? क्योंकि ये साधना करता है ना। इनकी आंखें भी देखो स्थिर है। जो दृष्टि देते हैं उनकी आंखें बहुत समय तक स्थिर रहती है। जो व्यक्ति योग में स्थिर नहीं होता उसकी आंखें भी इधर उधर जाती है, जैसे कुछ ढूंढ रहा है। लेकिन जिसका योग स्थिर होता है और आनंद आ रहा होता है तो उसकी आंखें स्थिर होती है। यह मेरा अपना अनुभव है। बाबा ने यज्ञ के कई कार्यों में मुझे निमित्त बनाया। वे सहज हो गए, हल हो गया। वे सहज भी हो गए और वे हल भी हो गए। जैसे हम बाबा हमको निमित्त बनाता है, बहुत सारे आंतरिक कमजोरी या फिर कोई बात की जो विघ्न होती है अंदर की, वो सब अपने आप मिट जाते हैं। तो एक बार कहीं किसी अधिकारी से मिलने के लिए गया। वो उस समय और किसी से मिल रहा था। मैं बैठा रहा। मेरे सामने जो मेज थी उसके ऊपर मैगजीन अखबार आदि रखे हुए थे और जो लोग बैठे थे वे उन्हें उठा उठा कर पढ़ रहे थे। मैंने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे जाकर बैठा वैसे ही बैठा रहा। आंखें स्थिर थी। बाबा की याद में बैठ गया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी कमाई कर लूं, क्यों ये पढ़कर अपना समय व्यर्थ गवाऊं। वो व्यक्ति बीच बीच में बाहर देखता था। बहुत से धार्मिक संस्थानों का वो ट्रस्टी था। बीच बीच में वो मुझे भी देख रहा था। उसने देखा कि इसकी आंखें बहुत स्थिर है और इसने मुड़कर इधर उधर के नजारे देख ही नहीं। जब मैं उससे मिला तो कहता है, क्या आप योग लगाते हैं? मैंने कहा, जी। मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम पड़ा? कहता है, आपसे वाइब्रेशन आ रहे थे और लोगों से तो और तरह के वाइब्रेशन आ रहा था। आपके वाइब्रेशन अच्छे थे और आपके नेत्र स्थिर थे। लौकिक में एक विशेष प्रकार के योग का अभ्यास कराते हैं जिसको त्राटक कहते हैं ना। त्राटक मीन्स वो दिया जलाकर एक कैंडल लगाकर एकदम फोकस करते हैं। उसमें भी स्टेजेस होते हैं। 7 स्टेप्स के करते 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 बिल्कुल वो जो दिए की जो टिप होती है ना, पिन पॉइंट जिसको बोलते हैं, तो टिप को ही देखते, वो एकाग्रता को इस तरीके से वो धीरे से बढ़ाते हैं। तो त्राटक योग होता है। इस तरीके के कई नेचुरोपैथी या फिर ऐसे जो ऑर्गेनिक चीजों की बारे में बोलते हैं, उनके रिट्रीट्स में यह त्राटक योग काफी विशेष तरीके से वो सिखाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसका हो तो फिर राजयोग सिखाएंगे, नहीं है तो फिर ये इस प्रकार के योग सिखाते हैं। तो हमको इसका अनुभव रहा। एक बार त्राटक में साधक आंखों को स्थिर करता है। त्राटक में साधक आंखों को स्थिर करता है। उनको यह तो मालूम नहीं है कि आंखों को कहाँ स्थिर करना चाहिए। वो एक सर्कल बनाता है, उस सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाता है, उस सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर और एक लास्ट में एक बिंदी बनाता है, उस पर आंखें स्थिर करता है। क्यों ये ऐसे करते हैं यह उनको मालूम नहीं है। वे कहते हैं पहले बार ये सर्कल तक देखना का अभ्यास करें, उस सर्कल के बाहर इधर उधर मत देखना। इसी प्रकार से त्राटक करो, आंखें जमा के ही रखो। उनके अनुयायी ऐसे ही करते हैं। उसके बाद पूछते हैं वो कर लिया, फिर बताया जाता है कि उस सर्कल को भी मत देखो, उसके अंदर वाले सर्कल को देखो। कराते कराते अंत में कहते हैं वो बिंदी को देखो, वो अभी किसी सर्कल को नहीं देखो। यह एकाग्रता है। बिंदी को ही क्यों देखना है यह उनको मालूम नहीं है। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद हमें यह स्पष्ट होता है कि सर्कल माना यह विश्व है, इसको ना देखो, देखते हुए भी ना देखो। हमारे लिए कहा गया था एक स्टूल लगाए थे
और स्टूल के ऊपर कैंडल लगा रखे, एक छोटा सा बॉल और बॉल के अंदर कैंडल था। तो वो स्टूल के चारों तरफ उसका जो शेड अर्थात क्या कहते हैं उसको, छाया थी। तो वो छाया को देखो, फिर स्टूल के लेग को देखो, फिर स्टूल के कॉर्नर्स को देखो, फिर वो बॉल को देखो, फिर वो कैंडल के नीचे के हिस्से को, फिर कैंडल के ऊपर का, फिर वो ज्योति, फिर ज्योति के टिप। इस तरीके से लेवल बाय लेवल हमको वो भाई सभी को करा रहा था। तो यह उनको मालूम नहीं कि क्यों ये सर्कल्स को नहीं देख रहा है। तो ये सभी अलग प्रकार के योगी जो होता है वो देखते हुए भी नहीं देखता है। जिस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसको क्यों देखना चाहिए। अतः योगी देखते हुए भी नहीं देखता है। गृहस्थी बाजार में जाता है तो हर एक दुकान में जा जाकर जान झांक कर देखता है। अरे भाई तुम्हें लेना क्या है, तुम्हें कपड़ा लेना है ना, तो कपड़े की दुकान में जाकर देखो, दूसरी चीजों की दुकान में जाकर क्यों देखते हो। योगी अपने स्थान पर जाता है, उसकी थिंकिंग स्ट्रेट लाइन, विचारधारा सीधी होती है, उसकी यात्रा मंजिल की तरफ ही जाती है। दुनिया को भूलकर अपने जो लौकिक संबंधी है, शरीर है, उस सर्कल को भी मत देखो, देखते हुए भी ना देखो, भूल जाओ। समझो कि मैं मर गया हूँ, अब मेरा नया जन्म हुआ है। तो पुरानी बातों को काहे को याद करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगत एक स्वप्न की तरह है। जगत स्वप्न की तरह नहीं है, बल्कि अभी तक जो आपके संबंधी थे, उन्हें स्नेही थे, वे आपको अभी स्वप्न जैसे लग रहे हैं। जैसे कि स्वप्न में कोई चीज देखी जाती है ना, तो भाव तो यही है। लेकिन वे कहते हैं जगत ही एक जैसा स्वप्न है। हे राम जी, यह जगत बना ही नहीं है। योग विशिष्ट में मुनि विशिष्ट जी ने राम को कहते हैं कि हे राम, यह जगत बना ही नहीं है। बना ही नहीं है तो स्वप्न किसको क्या कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बना है तभी तो बात कर रहे हैं ना। तो हाँ, मैंने तो बात शुरू की थी कि जब कानपुर या लखनऊ वाले आए थे, बाबा पालती मारकर एकदम सीधे होकर बैठे थे। तो भाई जी ने वो बातें शुरू की थी कि कैसे वो लोग आए, क्या हुआ। फिर बाद में जगत के ऊपर, गृहस्थ के ऊपर और एकाग्रता के ऊपर कहते कहते त्राटक के ऊपर ज्यादा समझ दे दी। सॉरी, गर्मी बहुत की वजह से भी। तो बाबा का योग स्वाभाविक था। हाँ, मैंने बात शुरू की थी जब कानपुर या लखनऊ वाले आए थे, बाबा पालती मारकर एकदम सीधे बैठे थे। चेहरे पर बड़ी कांति थी, रौनक थी। कोई कह नहीं सकते थे कि ये बड़े हैं, ये बूढ़े हैं। अच्छा, अगर बूढ़े भी हैं तो एकदम अलर्ट, एक्टिव और इलास्टिक है, यह देखने में आता है। उस समय बाबा ने पालती मारी हुई थी, योग लगा रहे थे। यह भी सब क्लास में बैठे हुए थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे और हम योग लगा रहे थे। लेकिन बीच बीच में बाबा पाँव हिला रहे थे। बाबा योग में हमेशा नहीं हिलाते थे, कभी कभी हिलाते थे, फिर छोड़ देते थे, फिर हिलाते थे, फिर शांत और स्थिर हो जाते थे। उस समय हमें दिखाई पड़ता था कि उनके नेत्रों से ज्वाला निकल रही है। अगर आप भी उस तरफ देखते तो आपकी भी अंतर्मन की ज्वाला जग गई होती। बाबा का इतना पावरफुल योग होता था, बीच बीच में यदा कदा बाबा टांग को हिला देते थे। उस ग्रुप में एक प्रोफेसर था जिसने धार्मिक साहित्य का अध्ययन किया हुआ था। वह मुझसे कहने लगा, जगदीश भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, योग में स्थिर बैठा जाता है, आपके बाबा टांग क्यों हिला रहे थे। मैंने कहा, भाई मैंने तो कभी पूछने की हिम्मत नहीं की है। मैं इतना जानता हूँ कि उनका योग स्वाभाविक है। गीता में भी है ना, योगस्त कुरु कर्मणि सद्गत्वत्वम, योग में रहकर कर्म करो। ये कर्म भी करते हैं और योगी की जो नेचुरल स्टेज है, स्वाभाविक स्थिति है, वो भी उसमें ही टिकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम के रहने वासी हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं ज्योतिर्बिंद हूँ। इसमें स्थित भी रहते हैं। हम लोग तो जपते रहते हैं ना, जो रटते रहते हैं
और स्थिर होने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बाबा में यह नेचुरल स्वरूप के रूप में था। योगी शब्द वहां सार्थक है, उस व्यक्ति पर लागू होता है जो सदा योग में स्थित है, जिसका योग नेचुरल है। बात कर रहे हैं या बात सुन रहे हैं, बात करते करते सुनते सुनते हमारा योग टूट गया तो योग कच्चा हो गया, वो योग ही नहीं है। हम जो भट्टी करते हैं इसका एक लाभ यह भी होना चाहिए कि भट्टी के बाद अपने अपने स्थान पर जाने के बाद यह देखो कि जब मैं भट्टी में था उस समय जो मेरी स्टेज थी, जो अनुभव मुझे हो रहे थे, वो स्टेज यहाँ भी है, वो अनुभव यहाँ भी होते हैं। क्लास से उठा, बस खत्म। जैसे भक्ति मार्ग के सत्संगों के लिए ये बात मशहूर है कि सुनते हैं, जब उठते हैं तो वहां की वहां रह गई। वो झोली झाड़ के जाते हैं ना, वो झोली झाड़ के जाते हैं, कहते हैं साथ में काहे को ले जाना, हम तो गृहस्थी लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप भी योग की भट्टी कर रहे थे और वहां की वहां ही झाड़ के वापस आ गए। नहीं, यह ध्यान दो कि धीरे, ये भाई जी कहते हैं कि ध्यान दो कि धीरे धीरे अपनी संपूर्ण स्टेज बनाने, क्योंकि यहाँ जो हमारी स्टेज बनेगी उसके आधार पर हमारा भविष्य है। सतयुग में थोड़े ही स्टेज बनाना होता है, वहां तो प्रारब्ध है, संगम में किए हुए पुरुषार्थ का फल है। बहुत लोग योग लगाते हैं, भट्टी करते हैं और बहुत अच्छा योग लगाते हैं, भट्टी में बहुत अच्छे बैठते हैं, अमृत वेले 2 बजे 2:30 बजे भी उठकर योग करते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यह व्यक्ति योग में स्थिर है, लेकिन कोई भी थोड़ी सी बात होती है तो भड़क जाते थे, क्रोध में आ जाते थे, योग टूट जाता था। योग की परीक्षा तो आती ही है ना। तो जैसे आदमी बीमार हो जाता है तो उसका ब्लड टेस्ट कर अर्थात रक्त परीक्षण कराते हैं, उसी प्रकार योग वाले का भी टेस्ट होता रहता है, अलग अलग तरीके से। मैंने देखा कई लोगों को फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है, मन में नफरत आ जाती है, दुश्मनी को इतना रख लेते हैं जो मुझे आश्चर्य हो जाता है कि ये तो इतना योग लगाते हैं, अच्छे योगी भी है, ऐसा कैसे करते हैं, यह क्या विडंबना है, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका योग नेचुरल नहीं है। करते हैं तो जमकर करते हैं और जब छोड़ देते हैं तो छोड़ ही देते हैं। ऐसा नहीं करो, योग को अपना नेचुरल जीवन बनाओ। दूसरी बात है कि योग का अर्थ हम समझाते हैं कि योग माना जोड़ना, योग माना जोड़। तो आपको मालूम है ना कि अंग्रेजी भाषा में कहते हैं 2+2 का टोटल 4 है, हिंदी में कहते हैं 2 और 2 का योग 4 है। वे दोनों मिले अर्थात जुड़ गए। मिलने के बाद अर्थात जोड़ने के बाद क्या निकला? कुछ रिजल्ट, कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए ना। अर्थात मेरी बुद्धि बाबा से जुड़ गई तो रिजल्ट कुछ तो निकलना चाहिए ना। जोड़ माना योग, योग माना जोड़, इसलिए कहते हैं मन का नाता और तरफ से तोड़, एक ईश्वर से जोड़, यह योग है। हमारा योग लगता है या नहीं लगता है, उसका कारण यह होता है कि कई चीजें हमारे मन में रही हुई है, मन की गहराई बहुत है। वैज्ञानिक सागर के तले तक तो पहुंच गए हो, बड़े बड़े सागरों की गहराई में माप लिया है। आकाश में तो उन्होंने रॉकेट आदि नेपच्यून, जुपिटर आदि तक भेजकर आसमान माप लिया है। नेपच्यून, जुपिटर इत्यादि को क्या है, वो सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स नहीं, क्या है उसको क्या कहते हैं, वो 9 है, अर्थ भी है, सन भी है, प्लैनेट्स है, वो सब प्लैनेट्स है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हाँ हाँ ग्रह है तो वो नेपट्यून और जुपिटर तक भी भेजकर आसमान माप लिया। पूरा तो ना माप पाए, आकाश तो बेअंत है, उसको तो पूरा नहीं माप सकते हैं। पहले जमाने की भेंट में काफी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, जितना देख पाए माप लिया। यहाँ भी मन की गहराई माप लेना, उसकी ऊंचाई मालूम करना होता है ना। तो ऊंचाई माना मन में इतने अच्छे विचार उत्पन्न,
मन की ऊंचाई अर्थात ऊंचे ऊंचे विचार, ऊंची स्थिति बनाने वाले विचार ऐसे उत्पन्न होंगे। इतने श्रेष्ठ विचार आएंगे कि आदमी अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। अपना स्वार्थ जरा भी नहीं देखेगा, बस दूसरे लोग खुश रहे इतना ही देखेगा कि सर्व कहते हैं ना, सभी सुख रहना चाहिए। उसका क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। सब खुश हो, किसी को दुख ना हो, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। सब निरोगी हो, सब समृद्ध हो, सब सुखी हो। ये अच्छे मन वाले के मन का उद्गार है। बाबा भी कहते हैं ना, अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। जब मन की अच्छी स्थिति होती है तब मन में ऐसे अच्छे विचार आते हैं। जब विचार गिरते गिरते निकृष्ट हो जाते हैं तब आदमी स्वार्थी बन जाता है, पक्का स्वार्थी, पूरा स्वार्थी। दूसरा मरता है तो मरने दो, पैदा हुआ तो उसको एक दिन मरना ही तो है करके बोलेगा। उसको आज ही मरने की भावी बनी है तो आज ही मरने दो, मुझे क्या परवाह है। उस व्यक्ति को कोई परवाह ही नहीं होती। अर्थात एक किस्म की भावना के बिल्कुल एटीट्यूड अलग ही होती है। इसको कहते हैं एटीट्यूड हो जाती है। और एटीट्यूड माना प्रवृत्ति, एटीट्यूड माना प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। तो ऐसे निकृष्ट विचार आ जाते हैं मनुष्य को। जब भाई जी ये निकृष्ट शब्द यूज करते बहुत फनी लगता है, क्योंकि ऐसे शब्द स्वाभाविक तरीके से इतने नहीं यूज होते। क्योंकि अभी इनको बताना है कि कौन से विचार कैसे हैं, तो उसको बताने के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ता होगा। तो इतना ऊपर की वह भगवान तक भी पहुंच जाता है। एक है ऊंच विचार, इतना ऊंचा कि वो भगवान तक भी पहुंच जाता है, जहाँ कोई वैज्ञानिक आदि पहुंच ही नहीं सकता है। और नीच इतना कि असुर से भी बड़ा असुर, असुरों का भी वो अधिपति बन जाता है। ऐसा महाअसुर बन जाता है, सबको तंग करने लग पड़ता है, सबको परेशान करता है। उसका नारा ही यही होता है, ना जियो ना जीने दो। उसका काम होता है सबको तंग ही करते रहो, कुछ भी नहीं होगी बात, उसमें भी कुछ ना कुछ बात बनाकर तंग करते और भी बोलते, देखो मेरे को क्रोध आ गया, मेरे को आपके वजह से चिंता हुई, मेरे को आपकी वजह से मेरा मन दुखी हो गया, ऐसे कहते रहते हैं। कहते हैं एक बार देवता, असुर और मनुष्य तीनों मिलकर प्रजापिता ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज आप जैसे बुद्धिमान और कोई नहीं है, आप हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए, कोई शिक्षा हमें दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, दाह दाह, दाह माना दो। जो देवता थे उन्होंने समझा कि दो दो, दूसरों को दो, अपना भी त्याग करके दूसरों को दो, महादानी बनो, वरदानी बनो, दो, दाह अर्थात दान करो। जो मनुष्य थे उन्होंने सोचा कि दान पुण्य भी करो भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ खा पी कर खत्म कर दो, कुछ दान पुण्य भी करो। किसी ने धर्मशाला बनवाई, किसी ने अस्पताल खोलने में मदद दी, लेकिन बोर्ड पर नाम लिखवा देंगे या फर्श पर अपना नाम गड़वा देंगे, फिर जिस पर सब चप्पल जूते पहनकर घूमते रहेंगे, उनको उसकी परवाह नहीं, बस उनका नाम चाहिए। दान करेंगे जरूर, लेकिन उसके बदले में उनको नाम चाहिए, महिमा चाहिए। जो असुर थे उन्होंने समझा कि दो अर्थात दूसरों को दुख दो। जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उन्होंने उसका जो नेगेटिव ही अर्थ निकाला, दो दो मतलब दुख दो, अशांति दो, तंग करो। इस दुनिया में ठीक तरह से जीना है तो लोगों को डरा धमका कर जी लो, वरना वे तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारा मुश्किल कर देंगे। तुम्हारे देखो दबा कर रखने का भी, दमन का भी अपना एक उन्होंने नीति बनाई हुई है। खूब लोगों को डराओ और धमकाओ, कभी भी दो व्यक्ति को मिलाने नहीं दो, उनको अपने काबू में करके रखो। दो व्यक्ति मिल जाएंगे तो उसका नहीं सुनेंगे, करके हमेशा इसके ऊपर उसको, उसके ऊपर इसको सुनाकर दोनों को दूर दूर रखेंगे। इस तरीके से कलाबाजी, चापलूसी भी करेंगे। दाह अर्थात दूसरों को कष्ट दो, ये है असुर का असुर, ये है असुर। इस प्रकार कथाकारों ने
रोचक कथाएं बना दी है मनोरंजन के लिए। ऐसी कहानियों में से शिक्षा मिलती है कि मनुष्य के मन में बड़े ऊंचे उपकार करने वाले विचार भी होते हैं और स्वार्थ पूरित विचार भी, दूसरों को दुख देने वाले राक्षसी विचार भी होते हैं। बाबा ने हमें कितने ऊंचे विचार दिए हुए हैं। बाप समान बनो। पहले पहले बाबा कहा करते थे कि आप समान बनाओ, फिर कहने लगे बच्चे तुम भी बाप समान बनो और दूसरों को भी बाप समान बनाओ, फॉलो फादर करो। देखिए कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है बाबा ने। लोग समझाते हैं हम कहाँ भगवान कहाँ, हम किस बाग की मूली, बाग माना खेत की, किस बाग की हम मूली है, हम क्या बन सकते हैं। छोड़ दो इन बातों को। संत महात्मा ऋषि मुनि कोई भगवान समान नहीं बन सके ना, और हम शक्ल देखो तो हमारी कैसे है। लेकिन बाबा ने कहा बन सकते हो, तुम मेरे बच्चे हो। जैसे बाप होता है वैसा बच्चा तो होता है ना। तो एज इज द फादर सो इज द चाइल्ड। तो माँ पर पूंछ और पिता पर घोड़ा, माँ पर पूंछ, बहुत नहीं तो थोड़ा ही सही, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चा माँ या बाप पर मिलता जुलता होता है। हम भी उस अविनाशी बाप की संतान हैं, तो हमारे में भी उनके गुण आ सकते हैं, आएंगे जरूर। इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं कहा रहा था, मैं कह रहा था जोड़ के बारे में। और जोड़ ऐसा नाता जोड़, मन का ऐसा नाता जोड़, जोड़ ऐसा नाता जोड़, मन का ऐसा नाता जोड़। कई गीत बने हुए हैं कि मनवा मन का ऐसा नाता जोड़। तो भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे गीत बने हुए हैं। हे मानवा तू परमात्मा से ऐसा मन का नाता जोड़। लेकिन जोड़ते कहाँ है हम। कोई गृहस्थी है तो उसको कभी पत्नी याद आती है ना, पत्नी याद आती है, कभी बेटा याद आता है, कभी पति याद आता है, तो कभी बेटी याद आती है। अगर वो आपसे कभी मिले तो कहेगा कि मेरा एक बेटा न्यूयॉर्क में है, दूसरा बेटा लंदन में है, तीसरा मलेशिया में है, चौथा मेरे पास है, वो भी यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। बड़े फक्र से कहता है। ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि उसने नाता प्रभु से पूरी तरह से जोड़ा ही नहीं। इसीलिए अपने अपने बाह्य संबंधों की बातों को, परिचय को अपना बहुत बड़ा मान समझकर पेश करता रहता है, क्योंकि उसने नाता प्रभु से नहीं जोड़ा है ना। किसी ने उससे पूछा ही नहीं, फिर भी अपना अभिमान जताने की लग पड़ते। जो जिनके बहुत बड़े बच्चे होते हैं और वो बहुत बड़ी नामी ग्रामी होते हैं ना, वो कोई पूछे बगैर ही बोलते रहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे, मेरे बच्चे ऐसे। तो अपने देह के संबंध को बताने के लिए कहता है कि मेरा यह बेटा है। देह के संबंध को का परिचय देने के लिए कहता है ये मेरा बेटा है करके, वो वहां है, मेरा यह बेटा वहां है। अरे कौन है पिता, कौन है माता, या जग का झूठा नाता। तू इतना ज्ञानी बनकर भी यह नहीं समझा कि यह नाता रहने वाला ही नहीं है। तू फिर यह सोच रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब तेरे को धोखा मिलेगा तब पता पड़ेगा। सब रिश्ते नाते, किसी को आपकी क्या तो भी कुछ तो जरूरत होगी स्थूल चीजों की, किसी को आपकी पैसे की जरूरत है, किसी को आपकी शरीर का, जो आप शरीर से काम करते हो, खाना बना के खिलाते हो, बस उसकी जरूरत है। आपसे किसी का नाता नहीं है। यह स्पष्ट तरीके से हमको बुद्धि में बिठाना है, जो वास्तव है, जो बस सच है। और इसके अलावा इस जो क्या कैसे सीक्रेट में सच के सिवाय कुछ नहीं है। जितना जल्दी हम समझ लें उतना जल्दी हम प्रभु से सर्व संबंध, सारे रिश्ते जोड़ सकते हैं। शब्द है इसका, क्या शब्द यूज कर सकते हैं जब कहेंगे तो फिर यह सोच रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। जब तेरे को धोखा मिलेगा तब पता पड़ेगा। शब्द है धोखा। कई कहते हैं धोखा, कई कहते हैं धोखा। एक है धोखा, दूसरा धोखा। धोखा माना किसी को धोकर खाओ, धोखा माना दूसरों को दोषी ठहराओ। एक है साधारण दो
और दूसरा है एकदम जैसे स्पष्ट तरीके से धो। तो धो माना किसी को धोकर खाओ, दो माना किसी को दोषी ठहराओ। तो दोनों शब्द अजीब तरीके हैं, है ना? ऐसे जब उसको दोनों तरह का धक्का लगता है, तब कहता है ये झूठा नाता है। हे प्रभु, अब ही मेरा आप ही मेरा माता-पिता हो। सब नाते जब तक उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, माता-पिता, सखा, स्वामी, तब तक योग है ही नहीं। दिन रात योग लगाते रहो, बैठे रहो, कोई फर्क आने वाला ही नहीं है। जब तक हम सर्व दैहिक संबंधों को भूलकर सर्व संबंधों का नाता उस एक परमात्मा से नहीं जोड़ते, तब तक हमारा जीवन योगी जीवन बन ही नहीं सकता। दैहिक संबंधों में खास एक माँ का प्यार और दूसरा पत्नी का प्यार, ये दोनों व्यक्ति को बहुत खींचते हैं। इसके बाद बच्चों का प्यार। प्रवृत्ति वालों को इन दोनों संबंधों का मोह जीतना बहुत कठिन है। जो प्रवृत्ति में रहते हैं तो उनको ये मोह जीतना बड़ा कठिन है। माया इन तीनों द्वारों से किसी न किसी रूप से आती है। किसी की टांग, किसी का नाक, किसी का हाथ पकड़ रखा है और खूब लात थप्पड़ मार रही है इंसान को। तो इंसान समझ रहा है कि मजा आ रहा है, थप्पड़ खा रहा है, धोखा खा रहा है और समझ रहा है कि मजा आ रहा है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है। एक अंधा व्यक्ति था, उसका एक दोस्त था। एक बार उसका दोस्त उससे बिगड़ गया तो उसका मुंह हाथ से उस तरफ फेर दिया जिसको मुक्का मारना कहते हैं। तो उस अंधे ने समझा कि दोस्त मुझे प्यार कर रहा है, मेरी बात सुनकर खुश हो रहा है। वास्तविकता यह थी कि उसकी बातों से नाराज होकर दोस्त ने उसको मुक्का मारा था। अंधा होने के कारण, दोस्त का चेहरा नहीं देख पाने के कारण सच्चाई को वह समझ ही नहीं सकता था। समझ बैठा कि वो मेरे से खुश हो रहा है। वैसे ही आज का इंसान माया की लात और माया की मार को खुशी और मौज समझ कर चल रहा है। उसको पता ही नहीं पड़ रहा है कि माया सब कुछ लूट कर जा रही है। फिर भी वह माया में ही पड़ा हुआ है। सुख समझकर कच्छ भुज में आया था भूचाल, तो बैंक भी नीचे चला गया। बैंक भी नीचे चला गया, कैश भी नीचे चला गया, जिसकी जितनी भी संपत्ति थी वह भी नीचे चली गई। अहो, फिर भी इंसान समझता नहीं है, यह सब होने वाला है। बाबा ने कहा हुआ है कि जो कुछ भी इन आंखों से देखने में आ रहा है वह कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये बड़ी बड़ी मंजिलें ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, इत्यादि इत्यादि। फिर भी इंसान कामना छोड़ता ही नहीं, लोभ छोड़ता ही नहीं, नाम मान शान की जो लालसा छोड़ता ही नहीं। फिर भी कहता है कि मैं भगवान का हूँ। नाम मान शान का और अंदर के क्रोध का, छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हैं और फिर भी कहते हैं मैं भगवान का हूँ। अपने को ज्ञानी समझकर सब कुछ करता है, लेकिन समझा ही नहीं है। अरे, समझा ही नहीं है। बाबा कहते हैं अरे ये सब छोड़, जोड़ नाता जोड़, सब नाते मेरे साथ जोड़। कल मुरली में भी आया था ना कि जब तक सब नाते मेरे साथ जोड़े नहीं है, योग नहीं लग सकता। जिसको सही मायनों में योग कहा जाता है वह योग लग नहीं सकता। कर लीजिए अभ्यास, कई तरीके अपना लीजिए, करके तो देख लीजिए। और इसके अलावा तो एकाग्रता तो है ही। एकाग्रता है तो शिव बाबा से योग लगेगा। शिव बाबा है बिंदु रूप, सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उसके साथ आपका मन जुड़ेगा। अगर मन इधर उधर भागेगा तो जुड़ेगा कैसे? मन इधर उधर भागता क्यों है? क्योंकि एक तो उसको एकाग्र करने का अभ्यास नहीं है, दूसरा कुछ इच्छाएं भी रही हुई है। ये अभी भी हमारे मन में इच्छाएं रही हुई है, बहुत सारी इच्छाएं रही हुई है। मुझे फलाने विभाग का अध्यक्ष बना दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु फलाने तो मुझे कुछ नहीं तो फलाने कार्यालय का प्रबंधकर्ता बना दीजिए, ये नहीं तो वो बना दीजिए। यह है एक इच्छा। दूसरी इच्छा है कि फलाना व्यक्ति विदेश होके आया है तो मैं भी जाऊं, उनकी दूसरी बारी भी आ गई, हूँ तो मैं भी पुराना, इस साल में भी मेरी भी बारी आनी चाहिए
क्या बात है, उनकी इच्छा यह है कि जाकर घूम आए। और कहते हैं कि सागर के ऊपर से एक पक्षी उड़ रहा था, उड़ता रहा, जहां भी देखो उसको पानी ही पानी दिखाई पड़ रही थी। बैठने के लिए कोई जगह ही दिखाई नहीं पड़ी। फिर उसने देखा कि एक जहाज जा रहा था, उसके ऊपर बैठा। फिर वह उड़ने लगा, उड़ता रहा, कोई ठिकाना नहीं। थक कर फिर आकर उसी जहाज पर बैठ गया। अरे आत्मन, इस मन रूपी पक्षी को कहीं कोई ठिकाना है ही नहीं। तुम ढूंढ कर देख लो, कोशिश करके भी देख लो। हम सब जानते तो है, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अपने लिए करते तो नहीं है। अगर हमारी इच्छाएं बड़ी तीव्र गति की बनी रहेगी तो योग लग नहीं सकता। तो एकाग्रता के जो हमने चैप्टर पढ़ी है, उस चैप्टर में स्पष्ट हम सब ने पढ़ी है कितने प्रकार की एकाग्रता है। एकाग्र तो मन बुद्धि को होना चाहिए, पर मन बुद्धि की अवस्थाएं ऐसी है कि वो एकाग्र नहीं हो सकती। तो अनेक प्रकार की एकाग्रता के बारे में भी अच्छी तरह से हमने डिटेलली समझा है। कौन सा फर्स्ट नंबर 1 है एकाग्रता है? वैचारिक एकाग्रता, अर्थात विचारों के प्रति विचार करना ही उनका काम है, जो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है, जो बिल्कुल हमारी जरूरत नहीं है, ऐसी बातों के ऊपर विचार करते 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 जैसे कोई आदत बन जाती है उनकी, तो उनकी वृत्ति ऐसी बन जाती है, उसको कहते हैं वैचारिक एकाग्रता। और उसके बाद क्या है? संबंधात्मक एकाग्रता, अर्थात संबंधों को ही प्रति उनकी पूरी संकल्प चलता रहता है, तो उसको ही लक्ष्य बनाते हैं और हमेशा उसी के ऊपर एकाग्र चित्त होकर। इसीलिए बाबा कहते हैं सर्व संबंध मुझ आत्मा से, परमात्मा से जोड़ो, तभी तुम्हारा बुद्धि का योग मेरे से लगेगा। तो ये बहुत जरूरी बातें हैं। और तीसरी प्रकार का है ऐच्छिक एकाग्रता, अर्थात जो इच्छाओं के आधार से एकाग्र हो। मेरी अगर ये इच्छा है तो कोई कुछ भी कहे, मेरी इच्छा के प्रति मेरी बुद्धि, मन बुद्धि की जो एकाग्रता है वो खींची चली जाती है। किसी को पैसे कमाने में, धंधाधूरी में, या किसी को कोई भी कर्म में। तो इस तरीके से इच्छाएं बहुत होती है, खान पान में, या फिर रहन सहन की बातें हो, या घूमने फिरने की बातें हो, इत्यादि अनेक बातों से जब इच्छाएं उत्पन्न होती है तो वो ऐच्छिक एकाग्रता होती है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ी है एकाग्रता के ऊपर। फिर दूसरी चैप्टर में हमने पढ़ा है एकाग्रता का भी और तरीके से होते हैं बुद्धि के आधार से। वो है भावात्मक एकाग्रता, उपरामात्मक एकाग्रता, और क्या है संकल्पात्मक एकाग्रता, जिसको स्मृतियात्मक भी कहते हैं। तो इस तरीके से अनेक प्रकार की। तो वास्तव में जरूरी है हमको, कुछ भी हो जाए, हमारा सुख, हमारी शांति, हमारा सर्व संबंध, हमारे सर्व विचार, हमारा सर्व लक्ष्य, क्योंकि एक ये भी है लक्ष्यात्मक एकाग्रता, और हमारी हर भावना और हमारी हर क्या कहते हैं इच्छा, हर चीज हमको एक से ही लगा के रखना है, तभी हमारी लगन और मगन और अगन अवस्था याद में हो सकेगी। तो योग के बारे में आज बहुत सुंदर स्पष्टीकरण हमने सुना है, परंतु ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम जारी रखेंगे। हमारे बीच दीदी आ गए हैं, मीनल बेन वो गीत बजाना जो आज का मुरली का गीत तो ओम नमः शिवाय है, परंतु आज का मुरली का सार संगम युग पर है। तो संगम युग के आधार पर कोई गीत बजाना, सभी एकाग्र होकर इस समय का अमूल्य जो मूल्यता है, अर्थात जो इस समय की जो इम्पोर्टेंस है, इसको हम संगम युग कहते हैं। पुरुषार्थ का क्या है? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो इस युग का इतनी विशेषता है कि हमारा पाठ ब्राह्मणात्माओं का जैसे ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण चोटी, तो इसकी नशा में आज हम अभी बैठेंगे और इसके बाद परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति।
स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर तेरा मधुबन। देख तेरी सुंदर रचना, खुशियों में नाचे मन। देख तेरी सुंदर रचना, खुशियों में नाचे मन। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा तेरे प्यार के आगे बाबा क्या है। तेरे प्यार के आगे बाबा स्वर्ग का सुख भी क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो प्यार क्या है। इस ब्राह्मण परिवार के आगे वो परिवार क्या है। आत्मा और परमात्मा का होता यही मिलन। आत्मा और परमात्मा न्यारा है ये इतना प्यारा है। ये जितना न्यारा है ये उतना प्यारा है। स्वर्ग से सुंदर संगम युग पर बाबा तेरा मधुबन। हेलो ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति दीदी। Om Shanti. Om Shanti Didi, Shashi Didi, and Rava Didi. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. Didi. How is everybody today? Healthy, Thank Baba. wealthy, Thank you, Baba. happy. Hanji. 3 in 1. Yes. Hanji, Yes, Didi. Healthy, wealthy and happy. Right? Hanji. तो बाबा आज दीदी आपका अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ कर दिया। थैंक यू। आ गया अनम्यूट। करते हैं। हाँ। तो बाबा आज खास 4 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उसमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है?
कौन सा है? शशि बहन ने कहा याद का, आपका कौन सा है? सेवा। अभी आप बोल लो। बोलना तो सुना ही नहीं पड़ेगा, चलो मैं ही बोल देती हूँ। बाबा ने बोला है सेवा का सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। संगम पर आप है ही जब आप बाबा के बन चुके हैं। बन रहे हैं नहीं? मधुबन कौन पहुंचेगा? जो बन चुका है, राइट? तो बाबा ने कहा कि हमारा मुख्य कर्तव्य ब्राह्मणों का सेवा, और सेवा के लिए फिर 3 सब्जेक्ट और है, ज्ञान, योग, धारणा, फिर सेवा। तो अगर धारणा नहीं है तो सेवा होंगी, योग नहीं है तो धारणा होंगी, ज्ञान समझ में नहीं आए तो यहाँ बैठेंगे कैसे? तो ये चारों सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आज बाबा एम्फेसाइज कर रहा है कि अगर आपने मास्टर कर लिए हैं ये चारों सब्जेक्ट, तो आपका मेन काम है सेवा करना, मन, वचन और कर्म, ये तीनों चाहिए सेवा के लिए। तो आपका चेहरा ही सेवा करेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आज दादियों के दर्शन मात्र की सेवा कर रहे। हमारी कौन सी दादी इंग्लिश पढ़ी हुई है? हाँ, सब बेचारी देखो, सो सिंपल, सो साधारण है, बाबा के दिल में घुसी हुई है, बस बाबा 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 करती है और सेवा हो रही है। इतनी मिठास आ गई है बाबा बाबा करने से कि सेवा ऑटोमेटिकली हो रही है, मन वचन का। तो बाबा आज बहुत एम्फेसाइज कर रहा है सेवा पर ध्यान देना है। चेहरा करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वचन भी मीठे हो, दृष्टि भी प्यारी हो, लोगों को फील हो, अट्रैक्शन हो, चेहरे पे खिंच के आ जाए। आज दादियों को देखते ही कितने इकट्ठे हो जाते हैं, और इतनी छोटी छोटी दादियां कितनी बड़ी सेवा करती, अनलिमिटेड हो गई। तो बाबा कहता है अभी सेवा का समय है। संगम युग माना सेवा, पर उसमें चारों सब्जेक्ट चाहिए, 3 दूसरे सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। तो आज बाबा की वाणी है 26 मई 2020। मीठे बच्चे, सिस्टर लाइट ऑन का, मीठे बच्चे, आज बहुत प्यारी वाणी है, सदा नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बन नहीं रहे हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सन्मुख है। हम उसके सन्मुख बैठे, हमारे सन्मुख। प्रश्न, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा, आज चेक करना, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, क्योंकि जानकारी तो चाहिए ना जहां जा रहे हैं। तो सतयुगी राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राज्य चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, कंडीशन है, परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं। सब कुछ चल रहा है पर एक बाप की याद से।
उन्हें ही ये सब साक्षात्कार होंगे कि भविष्य में क्या क्या होगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे, ऐसा कोई है जो नहीं गया। वहां या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि योग में साइलेंस चाहिए ना। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं रहती। एक ही बार कह दिया है, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार ही नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं बच्चों? माँ में कम याद कर। बाप भी एक है, कहना भी एक है, माँ में कम याद कर। पहले सीख कर फिर आकर यहाँ बैठते हैं। बाबा कहते पहले सीख कर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। वैसे संगम पर 3 बाप, एक शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, फिर अपना फिजिकल फादर। पर बाबा कहता है एक को याद करना है। ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। किनके? किस बाप के? उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। हम ब्रह्मा के नहीं, गॉड फादर, आत्मा। अब फादर कहते हैं मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। अभी परिचय दे रहा अपना, ये ब्रह्मा नहीं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूं शिव बाबा की संतान तो सब है, सारी दुनिया, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते कि तुम बच्चे, क्या तुम जानते हो और कोई नहीं जानते? तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं। सब जानते हैं? किसे पूछ के देखना। हम आत्मा है। हमको बाप ने फरमान किया है कि मुझे याद कर, क्योंकि हमारा रियल फादर आत्मा है, शिव। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं, फील भी कर रहे हैं हम पतित बने हैं। ये दे नहीं कहती, दे कहती हम पतित बने। आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है ना। ये बुद्धि में रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए? कि हम एक्टर्स हैं। आत्मा ये शरीर लेके एक्ट कर, हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है। तीनों लोक, तीनों कालों का ज्ञान दिया है, त्रिकालदर्शी बनाया है। आदि, मध्य, अंत का ज्ञान दिया है। बाप को ही सब बोलते हैं। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं, अभी भी वह कहेंगे और कहते रहते हैं कि आओ। और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो, तुम क्या कहते हो? बाबा आया हुआ है।
वो कहते हैं आओ, और तुम कहते हो बाबा आया हुआ है। इस संगम युग को भी तुम जानते हो। ये पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही है, कब होता है पुरुषोत्तम युग? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में, है ना? कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच में। सतयुग में सतपुरुष, अभी डेफिनेशन, सतयुग में सतपुरुष, कलयुग में कौन से होते हैं? बताओ, अपनी जानकारी नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग में झूठे पुरुष होते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं। सबसे पुराने से पुराने ये चित्र हैं देवताओं। इनसे पुराने चित्र कोई होते ही नहीं। ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं, फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। वो क्या कुछ बना देते हैं, सूंड वाला गणेश बना देते हैं, फलाना ढीरा, क्या क्या चित्र बनाते हैं। पर बाबा कहते हैं ये तुम जानते हो कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी बुझाओं वाली हो थोड़ी ही सकती है। इतनी बुझाएं दिखा दी। अम्बा को भी 2 बुझाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते रहते। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की, मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं, तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में बाबा क्या कहेगा, कोई है नहीं। ये सचमुच के चित्र नहीं है। इतनी बुझाओ वाला ऐसा चेहरा, ये वो, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को भी तुम जानते हो अच्छी तरह से, है? जान लिया है ना। सतयुग को तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवी देवता धर्म था, तो देवता तो कितने सुंदर। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। बाबा सब देखता है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, वंडरफुल ड्रेसेस। जितना नजदीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस आदि का भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखते रहेंगे। हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं। देखेंगे भी वह, फिर कौन देखेंगे? सब नहीं। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, उनको साक्षात्कार होगा अपने भविष्य का। देखेंगे भी वह जिनका बुद्धि योग अच्छा है, अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दौरी तो करना ही है, उसके लिए बाबा की मना नहीं है। धंधा दौरी तो करना ही है। भक्ति मार्ग में भी धंधा तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था। ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है? भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं था। ये सब है भक्ति। उसको कहेंगे भक्ति का ज्ञान। वह ये ज्ञान दे ना सके कि तुम विश्व के मालिक के बनेंगे। ना वो बनते हैं ना उनको पता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में धंधा तो करते हैं, वह ये ज्ञान दे ना सके तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अब भी तुम यहाँ पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो, क्या जानते हो? ये पढ़ाई है ही नई दुनिया
अमर लोक के लिए। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया अमर लोक के लिए, यहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं। बाकी कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, ये भी सुनते हैं, ये भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाप जिसका रथ है, ये भी सुनते हैं। बाप बिगड़ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझा सकेंगे? ये कोई साधु संत आदि नहीं है, हाँ? ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी, वैसे ये भी। ड्रेस आदि सब वही है, वही कुर्ता पजामा वही है। जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। बाप इस रथ पर सवार हो आते हैं बच्चों के पास, इस रथ पर सवार होकर आते हैं बच्चों के पास। ये भाग्यशाली रथ गाया जाता है। कभी बैल पर सवारी दिखाते हैं, मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? बैल का मतलब क्या? मेल बॉडी। मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़े ही बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मुंझे हुए हैं। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, मुंझे हुए भी हैं और नशा भी है। तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण कहाँ हैं? संगम युग पर है। वो इस दुनिया के मनुष्य, परंतु बुद्धि से जानते हो हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं। बाकी सब मनुष्य कलयुग में है। ये अनुभव की बातें हैं, अनुभव कर लिया है ना, अनुभव की बातें। बुद्धि कहती है हम कलयुग से अब निकल आए हैं। सब निकल आया ना, है? बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है। ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, देखो और भी वंडर, पर एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के। उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं और बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में। वंडर है ना। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा। विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं, अगर ये समझे, तुम्हारे में भी कोई जानते हैं विनाश जरूर होगा। अभी अंडरलाइन पॉइंट सुनना। अगर ये समझे दुनिया विनाश होनी है, मैंने इतना समझ लिया कि ये दुनिया विनाश होनी है, तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। और तैयारी क्या करनी है? बैगेज तैयार कर लो, रेडी। बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाए। थोड़ा समय बाबा के तो बन जाए। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है। तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, भले घर में बैठे हो, पर शिव बाबा के भंडारे से उसको पहले भोग लगाते हो ना, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं,
इसलिए भोजन कहा, ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण हैं याद में रहकर बनाते हैं। अब करते हैं ना ऐसे। भोजन पवित्र कैसे होता है? जब ब्राह्मण याद में रहकर बनाते हैं। बहुत जरूरी है। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह ही नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़े ही शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा ये है जहां ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। ब्राह्मण योग में रहते हैं। ब्राह्मण माना योग में रहते हैं। पवित्र तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है। पवित्र तो है ही, बाकी है योग की बात। योग युक्त भी चाहिए, इसमें ही मेहनत लगती है। बाबा फिर क्या कहेगा? इसमें ही मेहनत लगती है। गपौड़ा चल ना सके, मैं इतने घंटे योग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, नहीं। गपौड़ा या चल ना सके, ऐसे कोई कह ना सके कि मैं संपूर्ण योग में हूं, वह 80% योग में हूं। ऐसे कह सकते हैं? आज हाथ उठाना कौन है? कोई भी कह ना सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है, अभी बाबा निशानी बता रहे, तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। पहले खुद शांत हो गए ना। जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, ये भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो बाप की याद में रहते हो, यही सच्ची याद है। आज नोट कर, अशरीरी। फिर से ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, कहाँ? मधुबन। ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सब कोई याद में रहते नहीं है। बाबा देखता है, दृष्टि देखता है। फिर भी सब याद में रहते नहीं है। कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। तो वह फिर क्या कर देती है? अगर बुद्धि भागती रहती है तो वह फिर नुकसान कर लेते हैं। फायदे के बजाय नुकसान कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं वातावरण को भी। हिलेंगे जुलेंगे। जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, हम ड्रिल टीचर बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ ना जाए तो फिर क्या हो जाएगा? सबका बुद्धि योग एक तरफ चला गया, फिर क्या हो जाएगा? सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। अशरीरी बन जाते, शरीर छोड़ के नहीं भाग जाते हो पर फिर भी बाप की याद में रहते। ये है सच्ची याद। देखा बाबा ने कैसे डेफिनेशन दिया? सच्ची याद, सन्नाटा छा। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वह किसकी याद में रहते? वह कोई रियल याद नहीं है। कोई को फायदा नहीं दे सकेंगे। वह सृष्टि को शांत नहीं कर सकते। बाप को जानते ही ब्रह्मा को ही भगवान समझते रहते हैं। ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं। वह तो है नहीं। ब्रह्म भगवान है क्या? तो रहने का स्थान। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, बच्चे माँ में कम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते और हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है।
जैसे चंद्रमा की कला कम होती जाती है, देखने से इतना मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि उसकी कला कम हो रही है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो बच्चियां कैसे बताती हैं कि इनमें लाइट कम है, इनमें ज्यादा है, ऐसे बताती है। इनमें जास्ती है। दिव्य दृष्टि से ही आत्मा को देखती हैं जो ट्रांस में जाती हैं। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये बाबा कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते, ये सब ड्रामा अनुसार चलता है, चलता रहता है। भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। अभी राइट पॉइंट पे आया है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि पावन कैसे बनना है। बाप को यह करना है। कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है और फिर पावन बननी है। अभी बनी नहीं है, बननी है। वंडरफुल बात है ना। कुदरत कहते हैं ना, तो बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो जो कोई और सुनाई नहीं सकता। तो बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो। सबसे कुदरती बात है, देखो मालूम है आपको, सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की। आज तक किसी ने ये ज्ञान नहीं, जो कोई नहीं जानते, माना ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते कि आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारिस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, बुद्धि में सारा काम बुद्धि का है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि बनी भी बड़ा, फिर टीचर भी गुरु भी, बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं, बहुत बड़े। ये तो एक ही बिंदी बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी। सारा कल्प देहधारी को याद किया है। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं, डिफाइन। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने, दिखा देते हैं, पर बने कैसे? तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझाया जाता है। पहले मोटे रूप में, फिर महीनता से समझाया जाता है। कौन सी महीनता? सबसे महीनता कौन सी है इस ज्ञान की? बाप है बिंदी। वह फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना लेते। मनुष्यों को भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो ये होते हैं जो देख रहे हो। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया है।
मनुष्य कितना मुंझे हुए, कितना मुंझे हुए। बाप कहते हैं अच्छा जो पास्ट हो गया वह फिर होगा, अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो, जब होगा तब हो, अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी ना, साक्षात्कार कराया ना, तुमको हम बादशाही देता हूँ, साक्षात्कार भी कराया, श्रीमत भी दी, और फिर कहता हूँ तुमको मैं बादशाही देता हूँ, अब इस सर्विस में लग जाओ। देखा सर्विस, अभी सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बना, सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, बाबा कहता सब तो निमित्त नहीं बनते, जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए, बैठा है ना बाबा, आकर बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे? हमको तो राजाई मिलती है और मिली भी, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे? तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी में नंबर वाइज होते हैं, राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे। अच्छा, हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चलकर दिखाओ। हाँ, बाबा भी चैलेंज कर दिया। अच्छा, श्रीमत पर चलकर दिखाओ, फिर अभी सीखना, फिर चूचा मत करना। है? बाबा ने थोड़े ही कहा बाल बच्चों का ये क्या हाल होगा, बाल बच्चों का क्या हाल होगा। बाबा ने कहा बाल बच्चों का क्या हाल होगा। एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, खाना तो सबको मिलता ही है, कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी याद देते हैं खाने के लिए। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, महल छोड़ के पुरानी झोपड़ी में आके बैठ गए। तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। कौन सा बाबा? बाबा पुरानी झोपड़ी में आके बैठ गया है, उसके तन में। हाँ, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिए, जो कुछ भी नहीं ले आए हैं, जो कुछ भी नहीं ले आए, हर्जा नहीं है। कोई तो बहुत कुछ दे दिया, बाबा ब्रह्मा ने तो सब कुछ दे दिया, पर जो कुछ भी नहीं ले आए हैं बेचारे, है ही नहीं उनके पास। है? आए हैं जो कुछ भी नहीं ले आए, उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं, इस बाबा से भी अच्छी रीति रहते हैं, प्यार से। शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही क्या है शिव बाबा, कोई बताएगा? सामने दिखते नहीं है ना, आवाज नहीं आती है। रमता योगी है? ये शिव बाबा कहते हैं हम तो हैं ही रमता योगी, रमा हुआ है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ, रमता योगी, कहाँ भी कैसे भी किसका भी कल्याण। हाँ, विजन दिया, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। जो ज्ञानी बच्चे हैं, अभी आपको काम मिल रहा है, जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। योग पावरफुल चाहिए। इन साक्षात्कार की बातों में
खुश नहीं होना। साक्षात्कार के हमको भी साक्षात्कार हो, हम भी ट्रांस में जाए, हम भी रास विलास करें, नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते। दीदी अनम्यूट करना दीदी अपने आप को। दीदी अनम्यूट करना अपने आप को, सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ, थैंक यू। अनम्यूट ना। धारणा के लिए मुख्य सार, योग की ऐसी स्थिति बनानी है। ऐसी स्थिति कैसी? योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही, आज बाबा ने क्या कहा, किसी को भी शांत कर दे, शांत कर दे, किसी को भी शांत कर दे। अशरीरी रहेंगे तो ही शांत कर सकेंगे ना। एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। राइट कहा कमल बहन ने, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए, सच्चा नशा ये चेक करना, सच्चा या झूठा। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। तो बाबा ने आज संगम का क्या कहा, तैयारी करो। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं, बस ये हमारा घर नहीं है, हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है। अंडरलाइन, श्रीमत पर सदा चलते रहना है। और आज बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया, याद है किसी को? श्रीमत पर जो चलते हैं उनको जरूर याद होगा, चूचा नहीं करना। बाबा की भाषा कितनी प्यारी है। चूचा नहीं करना है। कैसे आऊं, क्या करूं? वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा, लक्ष्य प्रमाण जो लक्ष्य है, लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले। अगर लक्ष्य राइट है तो लक्षण भी होंगे, तो फीलिंग क्या होंगी? चढ़ती कला दिखाई पड़ेगी। तो चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है कामना है, तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है। बाबा देखता है, कामना भी है, इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण बाबा फिर क्या नोट करता है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसमें अंतर है। बाबा जो देखना चाहता है उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी, उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ, तभी लक्ष्य और लक्षण में बैलेंस। इसलिए बैलेंस करने की कला, ये कला है। अब चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटा दो। संकल्प है, हर एक का संकल्प है, लेकिन फिर लेकिन है, लेकिन फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प, पावरफुल संकल्प, तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा।
दृढ़ता हो, दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। बाबा कर देगा। देखेगा बच्चा मेहनत कर रहा है ना, छुट्टी दे देगा। अभी जो स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, अभी देखना है, स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं। ये अभी की बात है। व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो ना, एक टाइम में देख लेंगे इसका पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, बोल भी देंगे, हैं? तो व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, इसका परिवर्तन कर, बोलो नहीं, इसका परिवर्तन कर, स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अपने स्वचिंतन में रहो, अनाउंस नहीं करो। इसका परिवर्तन कर, स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही, देखो आज सेवा का प्रश्न आया ना, सब्जेक्ट, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। तो सेवा कैसे होगी? सब रूप से ना। सुनने से तो लोग थक जाते हैं, बोलते जाते नहीं, दिखाई पड़े। सेवा का बाबा ने कहा प्राप्त होना, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। कि आपको सेवा का चांस मिल रहा है, ये सबसे बड़ा भाग्य है। और चांस ये नहीं मिले तो लेना है, सब चांस लो, पर वो स्टेज चाहिए, वो स्टेज चाहिए ताकि लोगों को प्राप्त